नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे गौतम अडानी का जो अडानी ग्रुप है उसकी एक बैक्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट, उसके बहुत ही टॉप एग्जीक्यूटिव जो है वो अरेस्ट हुए हैं। और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये मुद्दा। और ये जो न्यूज़ है वो कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स में पब्लिश हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये है द हिंदू का न्यूज़। टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ अंबुजा सीमेंट अरेस्टेड फॉर ब्राइबिंग आईएएस ऑफिसर इन ओडिशा। तो ओडिशा जो है बेसिकली लीडिंग स्टेट्स में आता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। और अंबुजा सीमेंट के जो चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हैं उनका नाम है रामबाव गट्टू। उनको अरेस्ट किया है ओडिशा के जो विजिलेंस डायरेक्टरेट है उन्होंने। तो विजिलेंस जो कमीशन होता है बेसिकली ये एक अपेक्स गवर्नमेंट बॉडीज़ में आता है जिनका काम है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको मेंटेन रखना। जो ओडिशा के जो विजिलेंस डायरेक्टरेट है उन्होंने इनको अरेस्ट किया है। और उनका जो क्राइम था वो ये था कि जो रामबाव गट्टू है उन्होंने ओडिशा के एक भारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो कलेक्टर है आदित्य गोयल जो कि एक आईएएस ऑफिसर है उनको रिश्वत देने की कोशिश की थी। तो इस केस में होता क्या है कि रामबाव गट्टू जो है वो एक मिठाई का पैकेट और एक फूलों का गुलदस्ता, एक फ्लावर बुटीक लेकर आईएएस आदित्य गोयल के पास जाते हैं। और आदित्य गोयल को जो मिठाई का पैकेट होता है उसमें कुछ डाउट होता है तो वो अपने स्टाफ को कहते हैं कि उस पैकेट को चेक करें। और जब उस पैकेट को खोला जाता है तो उसके अंदर से 500 रुपये के नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं। फिर उसके कलेक्शन के बाद में उस नोटों का जो वैल्यू होता है वो अराउंड 2 लाख रुपीज़, 2 लाख इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है। यानी कि रामबाव गट्टू आईएएस आदित्य गोयल को 2 लाख रुपए की रिश्वत देने का ट्राई कर रहे थे। और इसके बाद ही जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने विजिलेंस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया और उसके बाद ऑन द स्पॉट जो रामबाव गट्टू थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनके अगेंस्ट एक फॉर्मल केस भी फाइल हुआ अंडर द सेक्शन 8, 9, 10 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। और उसके बाद में उनको कोर्ट भी ले जाया गया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने रामबाव गट्टू जो थे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अंबुजा सीमेंट के, उन्होंने बेल के लिए ट्राई किया था लेकिन कोर्ट ने उनके बेल को खारिज कर दिया और फिर बाद में उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया। तो ऑल ओवर ये केस था। अभी तक उसके पीछे का जो मोटिव था कि क्यों ये रिश्वत दी जा रही थी वो अभी तक जो विजिलेंस टीम है उनको पता नहीं चल पाया है। लेकिन उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। तो ये हमने समझा कि क्या ऑल ओवर केस था। और अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो अंबुजा सीमेंट जो है बेसिकली उन्होंने टारगेट लिया है 2028 के लिए कि 2028 तक उनका जो करंट 2024 में जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है जो अराउंड 77.4 मिलियन टन पर एनम का है उसको डबल कर देंगे 2028 तक, यानी कि 140 मिलियन टन पर एनम तक का उनका ये टारगेट है। और उनका इसी के साथ ये भी टारगेट है कि इंडिया के अंदर जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसका अराउंड 20% शेयर जो है वो 2028 तक अंबुजा सीमेंट के पास में हो जाना चाहिए। तो भले ही अंबुजा सीमेंट के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया गया हो लेकिन अभी भी अंबुजा सीमेंट्स जो है वो फुल ऑन फोकस्ड है अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए और मार्केट के अंदर किस तरह से लीडरशिप को बनाना है इस सब के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। तो अगर हम बात करें इंडिया की जो करंट स्टेटस है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो हम देख सकते हैं कि अराउंड 8% जो है 8% या उससे भी ज़्यादा ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंडिया की है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इंडिया जो है बेसिकली एक डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और इसके लिए जो चाहिए रॉ इनपुट के लिए वो होता है सबसे बेसिक सीमेंट। तो इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये हमने समझा कि कैसे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिटीज़ जो है, विजिलेंस डायरेक्टरेट है, उन्होंने कैसे जो अंबुजा सीमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया था ब्राइब की केस के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सीवीसी एंड अदर विजिलेंस कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट है आपका सीवीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी। थर्ड स्टेटमेंट है सीवीसी एंड वीसीज होल्ड ऑफिस फॉर अराउंड 4 years। तो हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड।
यहाँ पे इसको करेक्टली कर लेना, करेक्टली मैच्ड। तो इसके अंदर ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको देना है। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।